मैंने कैप्चर किया 300 प्लस पीप, वो भी एक सिंपल सा फॉल्स ब्रेकआउट के सेटअप पे। ये अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप भी एक अच्छा अच्छा पीप्स कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप है। इसका आप आइडेंटिफाई करना अगर आप सीखते हैं तो बहुत इजी इजी सा स्टेप है इसका सीखने का। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखें कि कैसे एक सिंपल सा फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट में कैप्चर किया जाता है। चलिए तो मैं अपने स्क्रीन में लेके आ गया हूँ और ये रहा मेरा ट्रेड जो मैंने कैप्चर किया। ये मैं लगभग 1:4 का बुक किया था और ये मुझे बहुत ही शार्पली मेरा टारगेट हिट हो गया तुरंत ही। देख सकते हैं यहाँ से जो रैली देना स्टार्ट हुआ डायरेक्ट मेरा टारगेट तक पहुँचा। तो ये लेने का मेरा सिंपल सा लॉजिक था फेक ब्रेकआउट पे कि ये एक शार्पली मूव किया था अप साइड की तरफ, फिर यहाँ आया डाउन साइड, यहाँ सपोर्ट लेवल में आने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा रैली दिया। रैली देने के बाद यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से फिर ये रिजेक्ट किया और फेक ब्रेकआउट करके तुरंत ही ये रिवर्स हो गया और यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के बाद ये अच्छा बुलिश कैंडल बनाया और यही कैंडल में मैंने इंटर कर गया था। और यहाँ इंटर करने के बाद मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था और मैं एक अच्छा टारगेट बुक कर पाया। तो ये मेरा पकड़ने का सिंपल सा लॉजिक था कि कहीं पे फेक ब्रेकआउट आए और मैं इंटर करूं। बस सिर्फ मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि ये ट्रेंड पूरा बायर साइड में था, हायर हाई ही मार रहा था। तो मैं हायर साइड ही सोच रहा था कि कहीं पे एक फेक ब्रेकआउट आए और मुझे लो लेवल पे मिले और मैं लेके एक अच्छा रैली बुक कर पाऊँ। और देखिए फेक ब्रेकआउट होने के बाद जब ये रिकवर किया तो सॉलिड रिकवर किया, तुरंत टारगेट हिट कर गया। ये बहुत सिंपल सा सेटअप रहता कि अगर आप एक कहीं पे एक सपोर्ट जोन बनाया मार्केट और पहले से कहीं पे एक सपोर्ट है ये एरिया पे, यहाँ अगर सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा और सपोर्ट अगर टूट गया और फिर से रिवर्स हो गया और यहाँ पे अगर रीटेस्ट कर गया तो एक अच्छा मूव मारता है। ये आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं एक बड़ा मूव के लिए। और ये मूव मुझे कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। कितना कितना मूव मैंने यहाँ पे छोड़ा, एक मूव, ये दो मूव, तब जाके ये एक तीसरा मूव मैंने कैप्चर किया। आपका बस सिर्फ यही होना चाहिए कि एक अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई नहीं, दूसरा हिट हो जाए कोई नहीं, पर अगर आप तीसरा अगर हिट कर रहे हैं टारगेट तो ये दोनों आपका लॉस कवर हो जाना चाहिए और आप प्रॉफिट में आ जाओ। इतना बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तब तो आप इजीली सरवाइव कर पाओगे। अगर आपका लगातार 2 या फिर 3 ट्रेड भी अगर एसएल हिट कर जाए तो। बट अगर आपका अच्छा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाते हो तो आप इजीली तरीके से मार्केट से बाहर हो जाओगे। बहुत ज़रूरी है आपको सरवाइव करना क्योंकि उसमें बहुत ड्रॉ डाउन बहुत कम रहता है और आपको बहुत अच्छा ट्रेड को आपको पकड़ना रहता है। तो ये अगर फेक ब्रेकआउट को आप अगर इजीली तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। आप अगर ट्रेंड को समझ गए कि आपका ट्रेंड अप साइड है, आपको अप साइड ही बाय करना है, तो आप वेट कीजिए कि सही जगह पे कब आए और मैं इंटर करूं। और वहां से अगर एसएल भी हिट हो जाए तो कोई नहीं, क्योंकि आपके पास पेशेंस था, आप सही सेटअप का वेट किए। उस टाइम आपको तुरंत थोड़ा भी हेजिटेट नहीं होना है कि आपका सेटअप बना और आप इंटर नहीं किए, सोचते रह गए, उसके लिए नहीं। अगर स्टॉप लॉस गया ठीक है कोई नहीं, अगर टारगेट हिट हो जाता है तो आप एक अच्छा लंबा टारगेट बुक करने वाले हो। इससे आपका अकाउंट 1 या 2% ज़रूर अप हो जाएगा। तो अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।